अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं तो क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जिन्हें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इनमें से कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें आप अपने घर या आसपास के एरिया में शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला आइडिया है पोटैटो चिप्स बिजनेस का। इस बिजनेस को आप छोटे लेवल पर घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोटैटोस, ऑयल, मसाले और पैकेजिंग के कुछ सामान चाहिए। आप चिप्स बना के अपने आसपास की ग्रोसरी शॉप, टी स्टॉल और छोटे दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में प्रोडक्शन कम रखें और पहले ये देख लें कि आपके एरिया में डिमांड कितनी है। अगर प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है तो धीरे धीरे प्रोडक्शन और कस्टमर दोनों बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा आइडिया है टी बिजनेस का। भारत में चाय की डिमांड के बारे में शायद ही किसी को बताने की जरूरत पड़े। अगर आपके आसपास मार्केट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बस स्टैंड जैसे जगह हैं तो छोटे लेवल पर टी बेचने की शुरुआत की जा सकती है। आपको शुरुआत में टी, मिल्क, शुगर, कप्स और जरूरी सामान की जरूरत होगी, लेकिन इस बिजनेस में सबसे जरूरी लोकेशन और टेस्ट होता है। अगर चाय अच्छी है और लोकेशन सही है तो रेगुलर कस्टमर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है वेजिटेबल सेलिंग का। आप लोकल होलसेल मार्केट में कम क्वांटिटी में वेजिटेबल खरीद के अपने आसपास के एरिया में बेच सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे जरूरी है कि आप वही वेजिटेबल खरीदें जिनकी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है। और ध्यान रखें, ज़्यादा स्टॉक ना करें क्योंकि वेजिटेबल जल्दी खराब हो सकती है। तो अगर आप सही प्राइस पे खरीदते हैं और सही जगह पे बेचते हैं तो छोटे लेवल पे भी मार्जिन बनाया जा सकता है। और चौथा बिजनेस आइडिया होममेड फूड बिजनेस का। अगर आपके घर में अच्छा खाना, नमकीन, पिकल्स, पापड़ या दूसरे स्नैक बनते हैं तो इसे बिजनेस में बदला जा सकता है। आप शुरुआत में अपने आसपास के लोगों से छोटा ऑर्डर ले सकते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की मदद से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे खासियत यह है कि आपको शुरुआत में कोई भी शॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले छोटे ऑर्डर से स्टार्ट करें और जैसे जैसे कस्टमर बढ़े वैसे वैसे बिजनेस को स्केल करें। और पांचवा आइडिया डिजिटल सर्विस बिजनेस का। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको कैनवा, पोस्टर डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन, रेज्यूम मेकिंग और सोशल मीडिया पोस्ट बनाना आता है तो आप अपनी स्किल को सर्विस में बदल सकते हैं। आप लोकल शॉप, कोचिंग सेंटर और छोटे बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर को अपनी सर्विस दे सकते हैं। इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं बल्कि आपका स्किल और टाइम रहेगा। और अगर आपका काम अच्छा है तो एक कस्टमर से आप दूसरा कस्टमर भी मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि 1,000 इन्वेस्ट करके ये मतलब नहीं है कि आपको तुरंत 10,000 या 1 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट आपकी डिमांड, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, लोकेशन और मेहनत पर डिपेंड करता है। इसीलिए शुरुआत में छोटा रिस्क लें। पहले प्रोडक्ट या सर्विस को टेस्ट करें, फिर जो चीज़ बिक रही है उसे अपना प्रॉफिट दोबारा इन्वेस्ट करें। यानी पहला आपका टारगेट होना चाहिए 1 कस्टमर, फिर 10 कस्टमर, फिर 50 कस्टमर और उसके बाद बिजनेस को स्केल करना। क्योंकि बड़ा बिजनेस हमेशा बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं बनता है। सही आइडिया प्लस सही कस्टमर प्लस लगातार मेहनत मतलब बड़ा बिजनेस। तो अगर आपके पास सिर्फ 1,000 है तो आप इसमें से सिर्फ खर्च करने के बजाय एक छोटी सी इनकम शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप 1,000 में से इनमें से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया के बहुत सारे आइडिया मिलते रहेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।